फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 9th के लिए वर्कशीट नंबर 57। आइए करते हैं इस वर्कशीट का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में। देखो, ये है हमारी थ्योरम नंबर 1। क्या है थ्योरम? कि इक्वल कोड्स सबटेंड इक्वल एंगल एट सेंटर, अर्थात कोई भी जो वृत्त की बराबर जीवाएं हैं वो केंद्र पर बराबर कोण बनाती हैं। आइए देखते हैं इस थ्योरम को एक वीडियो के द्वारा। 10.1 थ्योरम क्या कहती है? इक्वल आर्क, कोई भी सर्कल है, सर्कल में जो इक्वल आर्क होती हैं वो इक्वल कोड बनाती हैं, तो हमें पता ही है। तो जो इक्वल कोड है उनके द्वारा जो सेंटर पर सर्कल एंगल बनता है वो हमारा इक्वल होता है। हमें ये प्रूव करना है। तो एक हमने ए बी ले लिया आर्क, एक हम इस साइड ले लेते हैं, उसको हम सी डी ले लेते हैं। ये दोनों आर्क हमारी सेम है लेंथ में, एंड दिस इज द सेंटर। तो गिवन में क्या लिखेंगे? सर्कल सी ओ आर, सी फॉर सर्कल, ओ फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस, एंड ए बी इक्वल सी डी। ये दोनों इक्वल हमें गिवन है। टू प्रूव में कह रहा है कि ये जो सेंटर पर सर्कल एंगल बना रही हैं वो हमारे सेम है। तो ये जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो ये वाला बना रही है, इसको एंगल 1 मान लूँ, और इससे जो सेंटर पर बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, हमें एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ये प्रूव करना है। नाउ प्रूफ बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है, दो ट्राइंगल हैं, इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ सी डी, इनको हमें कंग्रुएंट प्रूव करना है, बस क्लियरली हो जाएगा। देखो ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी ये सब इक्वल हैं। तो ओ ए इक्वल ओ बी इक्वल ओ सी इक्वल ओ डी, एक बार में लिख दो, या हम ऐसे भी कह सकते हैं ओ ए इक्वल ओ सी, ओ बी इक्वल ओ डी। वैसे भी चारों इक्वल हैं, क्यों? ईच क्या है? सबकी सब रेडियस है। तो रेडियस तो सेम ही होती है एक सर्कल की, दो तो होती नहीं हमारे पास। अब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये तो हमें प्रूव करना था। और क्या है? ए बी और सी डी ये हमें इक्वल है। ये हमारे को कहाँ से आया? गिवन। तो देखो इस ट्राइंगल की तीनों साइड दूसरे ट्राइंगल यानी ओ ए बी की ओ सी डी के इक्वल आ गई, तीनों साइड्स हमारी। तो ट्राइंगल क्या हो गया? ओ ए बी कंग्रुएंट हो गया। कौन से रूल के अकॉर्डिंग? एस 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 रूल। अब कंग्रुएंट है तो बाकी बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल, बाकी पार्ट ही क्या बचे? साइड तो हमने इक्वल प्रूव कर ही दी, सिर्फ एंगल ही तो बचे। देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी पी सी टी। सिर्फ इतना ही हमें प्रूव इसमें करना था। ठीक है, अब आती है थ्योरम 10.2 जो कि इसका रिवर्स है। रिवर्स में क्या हो जाएगा कि एंगल सी ओ आर और उसके सेंटर पर जो एंगल बन रहे हैं वो हमें इक्वल हैं, हमें कोड इक्वल प्रूव करनी है। ये उल्टा हो जाता है, बस जहाँ जहाँ ये थे बस इधर क्या आ जाएगा। अब हमें एंगल 1 और एंगल 2 गिवन है, तो बाई सी पी सी टी क्या आ जाएगा? ए बी इक्वल टू सी डी। इसीलिए थ्योरम नंबर 2, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कोड, यानी कि अगर हम केंद्र से किसी जीवा पर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो वो जीवा को दो भागों में विभाजित कर देता है, और कैसे भाग? जो दोनों के बराबर होते हैं। और ऐसी थ्योरम नंबर 3 है हमारी कि जो इक्वल कोड होती हैं वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होती हैं, यानी बराबर जीवाएँ केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। आइए देखते हैं इन दोनों थ्योरम को एक वीडियो के द्वारा। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कोड। सेंटर से अगर हम कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ठीक है, तो थ्योरम कहती है कि अगर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा करा है कहाँ से? सेंटर से कोड पर, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो गिवन बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले दोनों जो भी कराई हैं और ये वाले भी। गिवन सर्कल, वही सी ओ आर, उसको लिख देंगे। अब तुम्हें ओ और आर का मीनिंग पता ही है, ठीक है।
एंड ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी, ये सब हमें गिवन है। टू प्रूव में आ जाएगा ए एम इक्वल बी एम। हमें प्रूव करना है कि ये कोड को बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ प्रूफ, देखो प्रूफ में क्या आएगा, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे। ये क्या रेडियस है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम, ओ ए इक्वल ओ बी, ईच आर, ठीक है, और ओ एम इक्वल ओ एम। क्योंकि दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, राइट एंगल हैं, तो इस राइट एंगल में आर एच एस रूल लगता है भाई, हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया और एक साइड कॉमन आ गई, हमें बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ट्राइंगल ओ ए एम कंगुरेंट ट्राइंगल ओ बी एम बाय आर एच एस रूल, ये कंगुरेंट हो गया, तो बाकी पार्ट भी इक्वल होंगे, यानी बाकी अगर कोई साइड बच गई है तो ये वाली साइड बच गई ना ए एम और बी एम, तो ये भी इक्वल होगी। तो ए एम इक्वल बी एम बाय सी पी सी टी, तो हो गया प्रूव। तो क्या रिजल्ट निकल के आता है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालें किसी कोड पर तो वो कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है। अब नेक्स्ट थ्योरम, वो इसका रिवर्स है कि कोई लाइन जो ए और बी को बाइसेक्ट कर रही है और सेंटर से पास हो रही है वो ए बी पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब यही उल्टा हो जाएगा, यहां पर अब हमें क्या गिवन है कि ए एम इक्वल बी एम, यहां पर हो जाएगा ये एंगल 1, मान लो कि एंगल 1 जो है 90 डिग्री है, ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री है, तो ओ ए एम देखो ओ ए ओ बी इक्वल, ये कॉमन, और ए एम और बी एम हमें अब गिवन है, तो ए एम इक्वल बी एम, ये कहाँ से आ गया गिवन। अब रूल लग गया एस एस एस, तो एंगल 1 और एंगल 2 हमारे इक्वल आ गए बाय सी पी सी टी, बट एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या है 180 डिग्री, क्यों, बाय लीनियर पेयर। ये तो हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 क्योंकि इक्वल है 180, तो एंगल 1 क्या आ गया 90 डिग्री। ये इसका रिवर्स हो गया कि अगर कोई लाइन जो इसको बाइसेक्ट कर रही है और सेंटर से भी पास हो रही है, अगर बाइसेक्ट कर रही है तो सेंटर से तो पास होगी ही होगी, ठीक है, तो वो इस पर परपेंडिकुलर होती है। इसका मीनिंग क्या निकल के आता है, एनी लाइन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का वो सेंटर से पास होकर जाती है, और सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालते हैं वो ए बी को बाइसेक्ट करती है। ये इक्वल कोड जो होती हैं हमारे पास, मान लो एक कोड ये है और एक कोड हमारे पास ये है, ये इक्वल है ए बी एंड सी डी। अब इसको करना आपको अपने आप ही, मैं सिर्फ हिंट दूंगा। अगर मैं इस सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालूं तो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं, और इसका डिस्टेंस क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। ये m मान लो और ये n मान लो। कहता है ये दोनों हमारे सेम होंगे अगर कोड की लेंथ सेम है, ठीक है। अगर कोड की लेंथ यानी ए बी और सी डी अगर इक्वल हैं तो ओ एम और ओ एन भी इक्वल होंगे। ए बी और सी डी अगर इक्वल हैं तो ओ एम एंड ओ एन इक्वल होंगे। इनको प्रूव भी कर सकते हो, कैसे, गिवन सर्कल सी ओ आर इन विच ए बी इक्वल सी डी। तो हम क्या करेंगे जब इनको प्रूव करेंगे, इसको मिला लो और इसको मिला लो, दो ट्राइंगल बन गए। दोनों ट्राइंगल को अब हम, और ये भी शो कर देना, ओ एन परपेंडिकुलर सी डी एंड ओ एम परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर। अब क्योंकि ए बी और सी डी बराबर हैं तो इनका हाफ हाफ यानी बी एम और सी एन ये भी बराबर होगा, तो ये चीज इक्वल और ये रेडियस इक्वल, तो राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइपोटेन्यूज इक्वल आ गया, साइड इक्वल आ गई, तो ट्राइंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट होगा। बाकी क्या बचा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट भी फिर इक्वल होगा। तो हो गया प्रूव, लिख लोगे आप अपने आप। इसी टाइप से इसका उल्टा होता है कि अगर कोई दो कोड सेंटर से बराबर दूरी पर हैं तो उनकी लेंथ भी बराबर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, जो एक ही एग्जाम्पल दे रखा है
और इसमें ये जो हमने ऊपर थ्योरम करी है इनका यूज होगा। आइए इस एग्जाम्पल को भी एक वीडियो के द्वारा ही समझते हैं ताकि आसानी से हमें दोनों ही भाषाओं में समझ में आ सके। कहता है एक सर्कल है, सर्कल में दो कोड दे रखी हैं हमें AB और CD जो यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको L मान लो। और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से क्या पास हो रहा है, डायमीटर। ये जो डायमीटर है, ठीक है, ये पास हो रहा है। डायमीटर को क्या मान लें, EF और सेंटर हो गया O, ठीक है। तो गिवन सर्कल COR AB एंड CD इंटरसेक्टिंग कोड्स, इंटरसेक्टिंग जीवाएं हैं ये, एंड EF इज डायामीटर, ठीक है, ये हमें गिवन है। नाउ टू प्रूव में कह रहा है ये AB और CD हमारे इक्वल हैं। नाउ प्रूफ, देखो एक परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रा करेंगे, ये M हो गया। एक परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रा करेंगे, ये N हो गया। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर किस पे, CD पर, एंड ON परपेंडिकुलर किस पर, AP पर, ठीक है। और साथ में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे को इक्वल दे रखे हैं, यहाँ लिख देना एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यानी जो दोनों कोड डायमीटर के साथ जो एंगल बना रही है ये भी हमें इक्वल दे रखे हैं। तो अब दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से, इसको 3 मान लो और इसको 4 मान लो। इन ट्रायंगल OML एंड ट्रायंगल ONL, ठीक है। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 1, पहले नीचे वाले ट्रायंगल का निकालेंगे। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3 एंड OL इक्वल टू OL। तो AAS हमने करी थी, कंगुरेंट हो गया ट्रायंगल ONL, AAS, ठीक है, कंगुरेंट हो गया। तो बाई CPCT बाकी पार्ट इक्वल होंगे, कौन सा, OM इक्वल टू ON, विच इम्प्लाइज OM इक्वल टू ON बाई CPCT। और OM और ON क्या है, OM और ये परपेंडिकुलर्स हैं, और परपेंडिकुलर क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसका मतलब O से इस कोड का डिस्टेंस, O से इस कोड का डिस्टेंस इक्वल आ गए, विच मीन्स दोनों कोड हमारी इक्वल होंगी, विच इम्प्लाइज AB इक्वल टू CD। रीजन, इक्वी डिस्टेंट कोड फ्रॉम सेंटर आर इक्वल, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता। अब हम ट्राई योर सेल्फ, आइए करते हैं ट्राई योर सेल्फ के दोनों क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को भी हम वीडियो के द्वारा ही समझेंगे, क्योंकि वीडियो के द्वारा आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी अपनी कॉपी में करना है, उनकी एक साफ सी फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करनी है। धन्यवाद। देखो क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में कि एक सर्कल है, उसमें ये दो कोड हैं जो इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, हमने T मान लिया, और ये दोनों कोड लेंथ में इक्वल हैं। तो कहता है ये जो कोड यहाँ पर कट कर रही हैं, तो ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग हो गया, ऐसी दूसरी वाली का ये पार्ट और ये पार्ट अलग हो गया। तो हमें ये प्रूव करना है, जो दो सेगमेंट बने हैं इस कोड के, तो ये बड़ा वाला पार्ट इसके बड़े पार्ट के इक्वल है और स्मॉलर पार्ट के इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रूफ O से परपेंडिकुलर गिरा लो, एक इस पे गिरा दिया M और एक हमने इस पे गिरा दिया, ये क्या हो गया N, ठीक है। OM परपेंडिकुलर CD एंड ON परपेंडिकुलर AB, ये हमने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। एंड जॉइन OT को हमने ज्वाइन कर लिया, ये इस टाइप से, ठीक। ये भी परपेंडिकुलर और ये भी। तो दो ट्रायंगल हमें दिखाई दे रहे हैं, कौन सा, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल OMT एंड ट्रायंगल ONP,
टी। अब जरा ध्यान से देखना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो दोनों कैसे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ये दोनों का हाइपोटेन्यूज है बीच में, हाइपोटेन्यूज तो कॉमन हो गया, एंड दिस और दिस ये इक्वल है, क्योंकि इक्वल कोड हैं तो उनका डिस्टेंस ये भी इक्वल होगा। तो ओ टी इक्वल ओ टी कॉमन, ओ एम इक्वल ओ एन, बिकॉज ए बी और सी डी हमारे इक्वल हैं, दोनों इक्वल कोड हैं तो उनका डिस्टेंस भी इक्वल होगा। तो ट्राइंगल ओ एम टी कंगुरेंट हो गया ट्राइंगल ओ एन टी। कौन सी कंगुरेंट, आर एच एस। तो बाकी पार्ट भी हमारे इक्वल होंगे। बाकी पार्ट अब क्या बचा, दो साइड तो पे दिखा दी, तीसरी साइड भी हमारी इक्वल होगी, विच इम्प्लाइज एम टी इक्वल एन टी बाय सी पी सी टी। नाउ देखो ए बी और सी डी हमें इक्वल दे रखे हैं, क्लियर है। तो ए बी का हाफ और सी डी का हाफ वो भी इक्वल होगा। ए बी का हाफ क्या है, सी एम, सॉरी ए बी का हाफ है ए एन, और इसका हाफ क्या है, सी एम। ठीक है, अब थोड़ा सा रिवर्स करके लिख लो, क्योंकि हमने पहले इसमें इधर वाली पार्ट के लिखे हैं। तो ये चीज़ इक्वल आ गई, 1 और 2, ऐड करो 1 और 2 को, ऐड 1 एंड 2, तो सी एम प्लस एम टी इक्वल टू क्या आ गया, ए एम प्लस ए एम नहीं है, सॉरी ये ए एन था, यहाँ पर ए एन प्लस एन टी। तो सी एम प्लस एम टी सी टी वो ए टी। तो आ गया पहला पार्ट हमारे पास। ठीक है, तो इसी टाइप से अब हम क्या करेंगे, अगर हम पोर्शन आधा आधा दूसरे वाला ले लें, जैसे हमने ये इससे लिया था, इसी से अगर हम एक पॉइंट और बना लें, क्या कि पहले हमने ये वाली साइड ली, अब ए एन की बजाय हम क्या ले लेते हैं, बी एन, और उधर क्या ले लेते हैं, डी एम। तो डी एम को मैं थोड़ा सा इधर ले आता हूँ, जैसे हमने इंटरचेंज करा था। अब इसको इक्वेशन नंबर मान लो कोई सी भी 4। अब इस वाली इक्वेशन में से 1 इक्वेशन को माइनस कर देंगे। तो देखो, जब इसमें से ये पोर्शन माइनस होगा तो डी टी, इसमें से ये पोर्शन माइनस होगा तो बी टी। तो इस तरह से हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं जिनका सेंटर सेम होता है, उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। एक लाइन है जो दोनों सर्कल को कट कर रही है ए बी सी डी पर। तो प्रूव करना है हमें ए बी इक्वल सी डी, यानी ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल है। तो हम इसमें ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, एम मान लिया इसको। तो देखो, पहले छोटे वाले सर्कल के लिए बी सी कोड है और ओ एम परपेंडिकुलर है, तो बी एम और सी एम इक्वल हो गया। अब बड़े वाले के लिए देखिए ए डी कोड है, तो ए एम और डी एम इक्वल हो जाएंगे। तो ए एम, तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से माइनस कर दो, यानी इस पूरे पोर्शन में से ये माइनस होगा तो ए बी आ जाएगा, इस पूरे पोर्शन में से ये माइनस होगा तो सी डी आ जाएगा। अपने आप ही क्वेश्चन ये हो जाएगा, आप अपने आप कर लेना इसको।